कल सिरमौर जिला के पच्छाद पुलिस स्टेशन में मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। उसमें एफआईआर में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक अनिल चौहान नाम के व्यक्ति ने करवाई है। मुझे लगता है कि जहां तक पिछले कल से सूचनाएं आ रही हैं, ये एफआईआर राजनीतिक दबाव में हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सिरमौर पुलिस को दबाव गया है और ये पहली बार देखा जा रहा है कि 2 घंटे में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कर दी बिना किसी इंक्वायरी के। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, ये व्यक्ति जो है इसने 2020 में मेरे को मिला और मुझे कहा गया कि मैं एक क्रशर सेक्शन है सिरमौर में, पच्छाद में, डंगार जगह में, तो आप उसमें मैं लगाना चाहता हूं, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसमें हिस्सेदारी डाल लीजिए। मैंने कहा भाई मैं तो काम करता नहीं, मैं अभिषेक राणा मेरा बेटा है, मैं उसको पूछ लेता हूं कि अगर वो बिजनेस करना चाहता है। और इसके साथ एग्रीमेंट हुआ, 50% का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 25% मेरे बेटे के नाम, 25% मेरी धर्मपत्नी के नाम, और इसने 2.5 से 3 करोड़ रुपया मेरे से 2020, 21, 22 तक 3-2.5 साल में ले लिया। और जिस काम के लिए पैसा लिया गया क्रशर लगाने के लिए, आज तक ना तो उसने क्रशर लगाया और उस पैसे का इस्तेमाल जो है अपने परिवार के कामों में कर लिया। और जब भी इससे बात करते थे तो कहता जी लग जाएगा, कल लग जाएगा, कभी इसने फोन नहीं सुनना। तो इसको मैंने कहा है कि भैया या तो क्रशर लगा के दीजिए या फिर हमारे पैसे जो गए आपके पास उनको वापस करिए, क्योंकि हमारा 2 नंबर का पैसा था नहीं, हमारा हार्ड एंड अर्न मनी है। हमने अपनी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसे दिए हैं, चेक्स में दिए हैं और जिस भी रूप में दिए हैं। तो इस व्यक्ति ने टाल मटोल करना शुरू कर दी। और दूसरी बात कि जब ये हमारा इसके साथ समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसमें अभिषेक के नाम एक जेसीबी जो है अभिषेक ने ली और उस जेसीबी जो है उसको ये तय हुआ कि ठीक है वहां से बाहर से लेने की बजाय अभिषेक जेसीबी ले लेगा और वहां मशीन जो है साइट पर चलती रहेगी। तो इसका पूरी तरह इसने साइट पर इस्तेमाल किया मशीन का। पैसे अभिषेक ने दिए, पैसे जो है किसने अभिषेक ने दी। और जब काम खत्म हो गया वहां पर, तो उसके बाद इसने इस मशीन को जो है कहीं किराए पे चढ़ा दिया, हमें पता ही नहीं। 6 महीने इसने रोडू के पास जो है मशीन को किराए पे चढ़ा के रखा। 24/11/2024 को पिछले नवंबर में अभिषेक ने वहां पर पच्छाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारी जो मशीन थी जो मेरे नाम है वो मिसिंग है और अनिल चौहान नाम का व्यक्ति जो है इसको इसकी बात की जानकारी है। जब पुलिस के एसएचओ ने, पच्छाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने वहां पर इससे बातचीत करी तो इसने कहा कि मैं 3-4 दिन में मशीन ले आऊंगा। 6 दिन के बाद ये मशीन साइट पर ले आया और साइट पर ले जाने के बाद अभिषेक इस मशीन का मालिक होने के नाते, क्योंकि किस्तें जो मशीन को खड़ी करेंगे तो किस्तें कहां से देंगे, तो इसको अभिषेक ने वहां से उठाया, गांव के लोगों की मौजूदगी में उठाया, पुलिस के 5 लोगों की मौजूदगी में वहां से उठाया और इसको मशीन को ले गए। उसके बाद इसको जो अनिल चौहान नाम का व्यक्ति है इसको कई बार समझाया, इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दर्ज कराई, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो जिला मोहाली पंजाब में हुई थी और इसके एसएसपी मोहाली के दफ्तर में कंप्लेंट इसके खिलाफ दर्ज हुई, कंप्लेंट कराई। इसकी 2 महीने इंक्वायरी चलती रही, इसको बुलाया गया वहां पर और इसको समझाया गया और इसने वहां खुद अटेस्टेड करके दिए डॉक्यूमेंट कि भाई मैं 50% का हिस्सेदार हूं, 50% के जिंदर राणा के परिवार है। वापस आया नहीं और अंततः सारी इंक्वायरी करने के बाद, पूरे अभिषेक राणा से डॉक्यूमेंट लेने के बाद कि कितनी पेमेंट हुई है, कहां हुई है, कैसे हुआ है, क्या इसने ब्रीच ऑफ इसमें जो धोखाधड़ी करी है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद मोहाली जिला के नया गांव पुलिस स्टेशन में 12 मार्च को, हफ्ता पहले, इसके खिलाफ 420 और 406 का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। और जैसे मुकदमा दर्ज हुआ तो इसको 17 तारीख को वहां से पुलिस स्टेशन से इसको बुलाया गया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आप यहां पर मोहाली में आइए, नया गांव पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जैसे ही 17 तारीख को फोन गया, 18 तारीख को कुछ समाचार पत्रों में शिमला खबर छपी कि ये फलाने नाम व्यक्ति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है और 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। इसने तुरंत जाके जो है एक झूठी कंप्लेंट बनाई और मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रेशर डलवा के, अब किसके इशारे पे हुआ, किसने फोन किया सिरमौर पुलिस को, वहां पर 2 घंटे में मेरी बेटे के नाम और मेरी धर्मपत्नी के नाम एफआईआर दर्ज कराई कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। आप मुझे बताइए
कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस बात का, जो मशीन है वो मालिक अभिषेक राणा है, दूसरा वहां जो साइट है उसके 50% पार्टनर में है, तो वहां पर ट्रेस पासिंग का कैसे मुकदमा हो गया? झूठा मुकदमा प्रेशर में आके किया, और उसी पुलिस स्टेशन में हुआ जिस पुलिस स्टेशन में जो है वो पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी हैंडओवर हुई थी। और आज समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री कार्यालय से मैनेजमेंट हुई सारी। कल हमारे कोई फोन आते रहे, पत्रकारों ने भी मुझे टेलीफोन करके बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यालय पूरा सक्रिय होकर इस खबर को लगा रहा है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सारा प्रेशर डाला, पॉलिटिकल प्रेशर डाला। पहले मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और अब मेरे परिवार पर हो रहे हैं। आप मुझे कोई बता दीजिए कि मालिक आप हैं किसी मशीन के, आप उसको लेके जा रहे हैं, तो आप चोर कैसे हो गए? आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां कर दिया? और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि आपने उस व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कोई उसके साथ धोखाधड़ी करी। धोखाधड़ी तो उस आदमी ने करी है जिसके खिलाफ एफआईआर जो है जैसे पंजाब में दर्ज हुई, तो काउंटर एफआईआर दर्ज करने के लिए ये सरकार का संरक्षण लेके पुलिस स्टेशन में की गई है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे। और ये कोई सरकार और सरकार को चलाने वाले जो है, जिनके सर जो है वो सर चढ़कर सत्ता का नशा जो है वो चढ़ा हुआ है, अगर वो सोचते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के और सुजानपुर के लोगों की आवाज को बुलंद करना छोड़ देंगे, किसी दबाव में कर देंगे और महिलाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज करके छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं, किसी से डरने वाले नहीं है। ये सब जो है राजनीतिक संरक्षण के कारण हो रहा है। आशीष शर्मा के परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, भुट्टो के परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। एक व्यक्ति अपनी खुन्स मिटाने के लिए सरकार का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ पुलिस वाले भी इस मामले में इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई भी कंप्लेंट करता है तो उसकी इंक्वायरी होती है। दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उस पार्टी को बुलाया जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये जो है कंप्लेंट आई है, आप इसमें आपके पास क्या कागज हैं? हमें तो कोई बुलाया नहीं गया। और मजेदार किस्सा ये है कि जिस पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करी उसी पुलिस ने जेसीबी हैंडओवर करवाई थी, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट दिए गए थे। उस पुलिस को पता भी है कि मालिक कौन है। इसलिए सारा राजनीतिक दबाव में जो है सारी चीजें हो रही हैं। पुलिस का इस्तेमाल सरकार को उन कामों के लिए करना चाहिए जहां गोलियां चल रही हैं, जहां चिट्टा आ रहा है, जहां लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक इंजीनियर ने, जो चीफ इंजीनियर है, उन्हें जो बिजली बोर्ड के, बिजली कॉर्पोरेशन के जो एचपीएससीबी के जो इंजीनियर ने जो सुसाइड कर लिया, उससे क्या गलत काम करवाए जा रहे थे, किस तरीके से उसको गलत काम करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, कौन उसको प्रेशराइज कर रहा था, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 मामलों की सीबीआई से भी डिमांड करता हूं। सीबीआई का इनको मामले की जांच करनी चाहिए, सीबीआई को मामले देने चाहिए। एक तो जिसकी आज जो सुसाइड जिसका हुआ है, किन कारणों में हुआ, किसने उसको मजबूर किया, और एक दूसरा जो है देहरा में जो कोड ऑफ कंडक्ट में हिमाचल कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है, इससे जो पैसा जो है गलत तरीके से यूज करके वहां पर महिला मंडलों को दिया गया। इन मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब जांच है और उधर जिंद्राणा की वाइफ के ऊपर मुकदमा बना दो, और जिंद्राणा के बेटे पे मुकदमा बना दो, झूठे मुकदमे बना दो। चलो, हमें तो कोर्ट के ऊपर विश्वास है, हम तो कोर्ट में इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। परंतु जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये सरकार वातावरण बना रही है, हिमाचल प्रदेश तो बड़ा पीसफुल स्टेट था। मेरी किसी से साथ नहीं बनती है, मेरी मर्जी है कि मैं उसके साथ रहना नहीं रहना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तो इस तरीके से ये सरकार जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है पुलिस का। और तुरंत जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई मोहाली में, और उसकी जानकारी उस व्यक्ति को गई, और उसका जो है इस्तेमाल जो है उसने राजनीतिक संरक्षण लेके इसका किया है। हम इस बात की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाएं मौका अपने भविष्य को बदलने का।